तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के संबंध में तमाम सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। अभी मैं कुछ समय से थोड़ा सा आपसे नहीं मिल पाया और जो संडे को मैं संडे फॉर यू एक लाइव क्वेश्चनियर का कार्यक्रम करता था वो भी मुझसे मिस हो गया। सॉरी उसके लिए। और मुझे खुद अच्छा लगता है आपसे बातें करना, लेकिन इस संडे को मैं नहीं कर पाया। अगले संडे में ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये जो हमारा एक प्रोग्राम है, एक इंटरेक्शन का जो ज़रिया है, वो उसको मैं फिर से चालू करूं। और इतने समय नहीं आने का एक कारण भी था कि जब तक कोई ठोस डेवलपमेंट न हो जाए इस केस के संबंध में या कुछ ज़रूरी चीज़ें न पता चले, तब तक बार बार एक ही टॉपिक पे बोलना कहीं न कहीं वो आपके समय की बर्बादी जैसा ही है। तो आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में जानना समझना आपको ज़रूरी है, और इसी वजह से आज ये छोटा सा वीडियो जो है मैं शूट कर रहा हूँ। बात जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको उम्मीद दिलाई थी कि पप्पू सर भी एसएलपी लेके जल्दी आ सकते हैं, लेकिन उस एसएलपी में अब थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी भी हफ्ते भर का कम से कम समय लग सकता है। उसमें हुआ क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। केस की हियरिंग हुई है, माथे पे आप पसीना देख सकते हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी जो है इंटरप्ट हो जाती है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा चलेगा। आज गर्मी बहुत है तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारी बातें यदि आप तक आसानी से पहुंच जाए तो यही हमारे सबसे बड़ी सफलता है। तो मैं पहले वो डेवलपमेंट आपको बता दूं, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से मैं आज एसएलपी की डिले की बात कर रहा हूं। इसके अलावा रिव्यू और ट्रांसफ़र पिटीशन के संबंध में भी हम एक छोटी सी चर्चा करने की कोशिश यहां पे करेंगे। लेकिन बात पहले जो बिहार से पप्पू सर हैं उनकी एसएलपी की। तो उनकी एसएलपी अभी नहीं आने जा रही है। क्यों? क्योंकि जो बिहार से रिलेटेड केस था उसकी सुनवाई माननीय कोलकाता हाई कोर्ट में हुई है, और उस सुनवाई में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई हैं जिसको देखने के बाद अभी थोड़ा सा एक प्रक्रिया का सवाल रह जाता है कि वो एसएलपी के रूप में अभी नहीं आएगा। एसएलपी के रूप में क्यों? क्योंकि जो रिट पिटीशन कोलकाता हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है उसमें थोड़ी सी कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि डिस्पोज ऑफ माननीय कोर्ट ने किया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने। और डिस्पोज ऑफ करने का मतलब यदि डिसमिस होता तो वो आपको एसएलपी के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिख जाता। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ सकती हैं कि डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, केस को डिसमिस नहीं किया गया। तो यहाँ पे मैं फ़र्क आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो आईए है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है, और इसकी वजह एक और थी कि यदि आईए डिसमिस होती तो फिर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता, और जाहिर सी बात है आईए से ही सारे पिटिशनर लगभग 150 के करीब पिटिशनर जो है वो इंक्लूड थे। अब वहाँ पे डिसमिसल इसलिए नहीं हो पाया कि जो कोर्ट फीस है वो आईए के अंदर नहीं ली गई थी, और इसके लिए एक फ्रेश रिट पिटिशन वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर से वहाँ पे इन सारे जो अभ्यर्थी जो पिटिशनर हैं उनको अब चूँकि दबाव है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इस तरह के दबाव हैं कि आप हमें शो करवाइए कि माननीय हाई कोर्ट में हम पिटिशनर हैं। अब जब यहाँ से केस डिसमिस होगा तो ऑलरेडी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशनर रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आईए को डिस्पोज ऑफ कर दिया। लाख कहने के बाद भी माननीय जो जज महोदया हैं उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, और इस तरह की चीज़ें पप्पू सर के थ्रू जो चीज़ें मुझे पता चली है, अब इस तरह की चीज़ें वहाँ से मिला है कि आप एक जो पिटिशनर है आप उसको लेकर के आप एक फ्रेश केस कीजिए और बाकायदा कोर्ट फीस जमा कर दिए। मेन मैटर कोर्ट फीस का ही है, और कोर्ट फीस नहीं जमा किया गया है पिटिशनर के लिए तो फिर उसमें डिसमिसल वो नहीं दे पाई, और ये कानूनी चीज़ें हैं। ज़्यादा हम नहीं चीज़ें इसमें गहराई से आपको बता सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि कोर्ट फीस का ही मैटर था, और इसीलिए इसको डिस्पोज ऑफ किया गया है, ना कि डिसमिस। अब केस डिसमिस होगा तो एक आपका ग्राउंड बनता है कि आप उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के रूप में लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आईए है, केस तो डिसमिस हुआ है, जो आईए है वो आईए
जो है डिस्पोज ऑफ हो गई है। और वजह ये है, हालांकि वकीलों की तरफ से तमाम रिक्वेस्ट किए गए थे उसमें कि आप इसको डिसमिस कीजिए, और बाकायदा ये कहा गया था इस तरह से। मैं थोड़ा सा क्लिप भी लास्ट में चलाने की कोशिश करूंगा आपको, या फिर अलग से ही वो क्लिप डाल दूंगा, आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो यदि चाहे, पप्पू सर का कहना ये था कि वो चाहें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अभी भी, लेकिन पिटिशनर नहीं हो पाएंगे उनको, तो पिटिशनर को साथ में लेके चलना। जाहिर सी बात है, उन्होंने पैसे दिए हैं तो उनका भी एक है उनकी क्वेरी कि हम पिटिशनर रहें। तो अभी के लिए जो हमें जानकारी मिली है उसमें एक आध हफ्ता और लग सकता है, यानी नई एक पिटीशन डाली जाएगी वहाँ पे, और पिटीशन डालने के बाद वो डिसमिस होगा बाकायदा पिटिशनर के साथ। तो वो जो SLP है, इसके बाद SLP के रूप में यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये अपडेट थी दोस्तों। दूसरी जो अपडेट है, आप लोग के बार बार सवाल आ रहे हैं कि रिव्यू या फिर ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई कब तक हो सकती है। आप लोग को पता है कि 6 सितंबर में जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो दिखाई दे रही है, लेकिन उस डेट का कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक कि काज लिस्ट में बाकायदा सीरियल नंबर के साथ वो केस नहीं दिख जाता है। तो अभी के लिए क्या, अब अभी के लिए ये है कि थोड़ा सा हमें वेट करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ मोटे में कहता हूँ, मैंने आपसे ये भी कहा था कि रिव्यू के बारे में डिले होने का क्या कारण है। मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने आपको कहा भी था कि अगस्त में इसकी सुनवाई, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं, मैंने कहा था कि अगस्त में इसकी सुनवाई नहीं होने जा रही है। कुछ कारण है उसके पीछे, और अब भी ये केस कब तक लिस्ट हो पाएगा, इस वीक में भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या इस पूरे महीने में नहीं हो पाएगा, उसकी कुछ वजहें हैं। मैं आपको एक चीज़ मोटे में बताता हूँ। यदि सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करें तो कहीं न कहीं आप लोग के मन में भी ये चीज़ें आती हैं कि मगन सर NIS DLED के विरोध में बोल रहे हैं या फिर निगेटिव बातें कर रहे हैं। लेकिन जो बातें सच हैं, मैं आपको एक चीज़ मोटे में ये बता देना चाहता हूँ, केस का लगना या न लगना, केस को कब सुना जाएगा कब नहीं सुना जाएगा, ये पूरी और पूरी तरह से माननीय कोर्ट का विशेषाधिकार होता है। आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि हमारा केस जो है 4 सितंबर में लगा दीजिए, 5 में लगा दीजिए, 1 को ही लगा दीजिए। मतलब आप ये चीज़ें आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। हाँ, प्रेयर कर सकते हैं कि हमारी जो केस है उसकी सुनवाई जल्दी से की जाए, लेकिन विशेषाधिकार माननीय कोर्ट का है। लेकिन यदि आप अपने तरफ से डॉक्यूमेंटेशन अधूरा रखते हैं, जो एक निर्धारित प्रोसीजर होता है, जो एक फॉलो करना चाहिए प्रोसीजर को, वो आप नहीं करते हैं। मान लीजिए एट द टाइम आपसे कोई डॉक्यूमेंट ही मांग लिया जाता है, या कोई इस तरह का आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है और आप उस पर सही समय पे वो चीज़ें सबमिट नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी केस डिले होता है। यदि हमारी सारी चीज़ें अप टू डेट है, माननीय कोर्ट की तरफ से डिले हो रहा है, तो उसमें आप एक प्रेयर लगा सकते हैं और उसमें प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा केस महत्वपूर्ण है, जनहित से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी सुनवाई जल्दी की जाए और रैपिडली किया जाए। लेकिन यदि हमारा ही डॉक्यूमेंटेशन अधूरा हो, बार बार माफ़ीनामा लगाया जाता हो, मैंने कहा था कि आप जाइए, केस की डिटेल आपके पास है, आपको 4961 इसका है /2024 डालिए डायरी नंबर, और आप देख के डॉक्यूमेंटेशन नोटिस वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बार बार इस तरह का कंडोनेशन या माफ़ीनामा लगाया जाना ये कतई इस तरह दर्शाता है कि शायद मैं कह रहा हूँ कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी हो, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये रिव्यू है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, मेरी बात को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ये रिव्यू है और पुराने आर्गूमेंट, पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पे यदि आप ऐसा सोचते हो कि डिसीजन में कोई परिवर्तन आ जाएगा या इसमें कोई सुधार किया जाएगा, तो ये मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा। लेकिन यदि रिव्यू भी चेंज हो सकता है, उसका डिसीजन बदल सकता है, बशर्ते आप इसमें कुछ नई दलीलें पेश करें, कुछ नए डॉक्यूमेंट पेश करें। मैंने आपको बार बार ये कहा था, जैसा कि नंदन सिंह बोहरा सर ने प्रयास किया था कि जो इसका गजट नोटिफिकेशन वाला काम है, अगर वो हो जाता है, यानी NCT ये मान लेता है कि ये कोर्स NIS DLED के समकक्ष है और पूरी तरह से RTE मानकों के अनुरूप है, तो हम इसमें एक पॉजिटिव फैसले की भी उम्मीद कर सकते हैं। वकीलों के तमाम पैतरे होते हैं, तमाम उनकी चीज़ें होती हैं,
जब कालारा सर जैसा वकील ये कह रहा है कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो आपको भरोसा रखना चाहिए कि रिव्यू का डिसीज़न भी हमारे पक्ष में आ सकता है। दूसरी चीज़ कौशिक दास जी वाला केस है और ट्रांसफ़र पिटीशन है। देखिए, मैं आज की डेट में ये कहूँगा कि यही दो ऐसे केस हैं, ट्रांसफ़र पिटीशन और जो कौशिक दास जी वेस्ट बंगाल का केस है, दोनों टैग हैं आपस में, अभी तक टैग हैं, तो हम टैग ही मान के चल रहे हैं इसको। इन्हीं केसेस से हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो इसलिए कि जो रिव्यू है उसमें किसी पार्टी को नोटिस अब नहीं किया गया इस तरह से, क्योंकि वो जजमेंट आ चुका है और उसमें जिन पार्टियों को भी अपना काउंटर देना था या जो बहस पेश करनी थी वो कर चुके हैं, तो उनको फिर से कोई नोटिफिकेशन नहीं होने जा रहा है। हाँ, जो ट्रांसफ़र पिटीशन है महत्वपूर्ण है, जो रिट पिटीशन है SLP है वो महत्वपूर्ण है, और स्पेशल लीव पिटीशन उसमें तमाम पार्टियों को, चाहे MHRD हो, NCTE हो, NIOS है, सबको नोटिस गया है। मैं चला दूंगा, कोशिश करूंगा कि उसमें सबको नोटिस गया है, आप देख सकते हैं। तो ये केस महत्वपूर्ण है और फिर से ये सारी संस्थाएं एकत्रित होकर जब अपना पॉइंट दर पॉइंट पक्ष रखेंगी कि इस कोर्स को किस तरह से करवाया गया था और किस तरह से डिज़ाइन किया गया था, अपेंडिक्स 9 पे चर्चा होगी, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो ODL मोड में जो DLED का सिलेबस है वो पूरी और पूरी तरह से रेगुलर DLED के समकक्ष ही, समान ही है, यानी सिमिलर है। जब समान है, बराबर है, वहाँ भी कहा जा रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत वाली चीज़ कहाँ पे आ जाती है। तो ये आर्गूमेंट की चीज़ें हैं और ये चीज़ें सही से जो पेशेवर एडवोकेट्स हैं उनको ही पता रहता है। इसीलिए हमने ये भी चीज़ें आपसे बार बार कही हैं कि एक टॉप मोस्ट सीनियर वकील की ज़रूरत है, और हम जाहिर सी बात है, हमें पूरा भरोसा है पप्पू सर भी कूद ही जाएंगे देर सवेर, और बाकी लोग हैं ही तो वो कोशिश करेंगे, और बाकी लोग हैं तो कहीं न कहीं वो NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं, तो हमें ऐसा इस तरह का भरोसा रहेगा कि वो टॉप मोस्ट सीनियर वकील लेके ही आएंगे। यदि इस पॉइंट पे वकीलों की सीनियरिटी में, और एक अच्छा वकील हम कह सकते हैं, उसमें किसी तरह का समझौता किया जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगेन कोई हमारे अपोज में फैसला आ जाता है, तो उसी दिन NIOS DLED का चैप्टर आप क्लोज भी समझिएगा। तो यदि आप भी चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, आप भी अपने स्तर से इस तरह की चीज़ों का प्रयास कीजिए कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे कहिए कि एक अच्छा वकील बहस के लिए उतारे, सुनवाई आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट होते, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।